पाना बहुत आसान है। मैंने खुद ये किया है और हजारों को ये करवा रहा हूं। लोग जब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और अपना खुद का डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जो ये कर पाता है वो डिजिटल रचयिता कहलाता है। मैं आज आपको एक और ऐसे रचयिता से मिलाना चाहता हूं जो रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। मार्केटिंग की इंडस्ट्री में 15 साल से ज्यादा इन्होंने काम किया है और आज फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हैं। लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। आइए मैं आपको एक और रचयिता से आज मिलाना चाहता हूं जिनका नाम है राजीव कोहली जी। स्वागत कीजिए राजीव जी का। राजीव जी, मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया है, आप एज अ पैनलिस्ट ज्वाइन कीजिए प्लीज। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है राजीव जी। आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं और अपना कैमरा भी। नमस्ते राजीव जी। नमस्ते सर जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुके हैं। हाउ डज दैट फील? थैंक यू वेरी मच सर। फैंटास्टिक। बहुत बहुत सर, मैं शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया आज आपसे बातचीत करने का। मेरा दिली एक तमन्ना थी, मतलब जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था उसी टाइम में जब देखता था इंटरव्यूज को होते हुए, तो मैं अपने आप को उस जगह पर देखता था कि मेरी इंटरव्यू हो रहा है आपके साथ में, और आज वो यथार्थ में बदल गया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर द एवरीथिंग। मतलब डिजिटल आजादी ने मेरे जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया, तो इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you so much, sir. Firstly, thank you so much for your services towards the country. And Sure. thank you so much कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपको कुछ हेल्प कर सके। ये हमारा सौभाग्य है सर। राइट सर प्लीज अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, जरा ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। श्योर सर। मेरा नाम राजीव कोहली है और मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 मिलियन पीपल को हेल्प कर सकूं, ताकि वह अपनी फाइनेंशियल लिटरेट करने के लिए वह अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकें, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग्स हुआ, या फिर अपने फाइनेंशियल गोल कैसे प्लान करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग हुआ, इस तरह के डिसीजन लेने में सक्षम हो सके। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन मतलब लोगों को पता नहीं है कि मैनेज कैसे करते हैं अपने मनी को। क्योंकि मैं खुद जब तक मुझे भी नहीं पता था, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हुआ और उसके बाद में मार्केटिंग में जॉब में लगा रहा। मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन मैनेज करना नहीं आता था। जबकि मैंने अपने कुछ मेंटर्स से सीखा, उसके बाद ही मुझे इसके बारे में पता चला, और मैं चाहता था कि भी हर मैक्सिमम लोगों को इस नॉलेज से मैं वाकिफ करा सकूं। तो मैंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है इस सर्विस को देने के लिए। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा आपके द्वारा। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के कोच हैं, तो क्या आपने अपने कोर्सेज बनाए हैं या आप लाइव सिखाते हैं? कंसल्टिंग कैसे करते हैं ये? सर अभी मैंने कोर्सेज नहीं बनाए, क्रिएट करना है मुझे भी ये, लेकिन मैं 1-to-1 कंसल्टेंसी देता हूँ। ऑनलाइन मुझे कुछ कंसल्टेंसीज आती हैं, उसी के ऊपर मैं करता हूँ, और अब कोर्सेज बनाने के प्रोसेस में हूँ। तो एयरफोर्स में से रिटायर होने के बाद इस तरह यहाँ तक पहुंचने में मुझे काफी समय लगा। तो आई अंडरस्टैंड। सर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, इतने साल सर्विस में होने के बाद कहीं ना कहीं एजुकेशन से रास्ता छूट जाता है। अगेन टू रीस्टार्ट द होल प्रोसेस, सब कुछ सीख कर इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आपकी इस जर्नी के बारे में बताइए, कैसे सीखा, वेबसाइट बनाई, क्या दिक्कतें आई,
कैसे सपोर्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जरूर सर, मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी मतलब अपनी फुल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ ब्रीफली कि मेरा जन्म तो एक अच्छे फैमिली में हुआ था, लेकिन बचपन में व्हेन आई वाज जस्ट 12 इयर्स तो फादर एक्सपायर हो गए, तो फैमिली में थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस था। पर इसके बाद जल्दी से जल्दी हमें कुछ जॉब चाहिए था, तो मैंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। इंडियन एयरफोर्स में थ्रू आउट माय टेन्योर आई वाज द एक्सेप्शनल। मैंने सभी रशियन रडार्स के ऊपर काम किया, सैम मिसाइल सिस्टम्स पे काम किया और सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह में। तो जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आप एक्सेप्शनल ड्यूटीज करते हो ना, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आती हैं। मतलब यू आर गिवन मोर टास्क, आपको सबसे पहले आना पड़ता है, सबसे बाद में जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको छुट्टी चाहिए होती है तो आपको वो छुट्टी भी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइन में होती हैं। और फिर सबसे बढ़िया है कि आपको उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। तो मैंने डिसीजन लिया और प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया अपनी जॉब से। एंड देन मैंने मार्केटिंग में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में काम किया। मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो कि स्पेस एंड डिफेंस के प्रोडक्ट बनाती थी। मैंने आपका भी देखा था कि आप भी किसी स्पेस एंड डिफेंस में कुछ प्रोडक्शन का काम था आपका, तो उससे मेरे को थोड़ा सा लेट होता है कि मैं भी मिसाइल्स के सैम 3 पिचोरा सिस्टम्स के पार्ट्स थे, वो हमारी कंपनी बनाती थी, जो हम स्पेस में और डिफेंस में सप्लाई करते थे। उसके बाद 2018 में कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम आ गया, मेरा कुछ मेडिकल इश्यू आ गया था, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। मेरा लीवर में इन्फेक्शन हुआ था, जो कि ग्रो करते करते इट हैज बिकम टू क्रोसिस, और मैं 4 से 5 साल तक बहुत सफर किया। एंड देन लास्ट ईयर आई गॉट माय मेजर ऑपरेशन, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और मेरी सेकंड लाइफ शुरू हुआ। ओह, यू गॉट योर लिवर ट्रांसप्लांटेड? यस यस। मेरी माता जी का भी लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ जी। My mother has also got her liver transplanted. Oh, really? It's one of the major operation, मतलब बहुत बड़ा वो चीज है। तो ये मेरी second life थी। My beloved wife, she has given me the liver, her liver, and जो मेरी एक नई जिंदगी उससे शुरू हुई है। So I just आपके चैनल पे I want to thanks my wife for the sacrifice what she have done for me. Yes. And मेरी जो जर्नी दोबारा से शुरू की, क्योंकि मैं 4-5 साल घर पे था, तो मैंने फाइनेंशियल में अपना किस्मत आजमाने की कोशिश की। लेकिन शुरू में क्या हुआ कि पैसा कमाने के चक्कर में मैंने बहुत पैसा गवाया, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ फाइनेंस। तो मैंने कुछ अपने मेंटर्स से सीखा कि भी कैसे हम फाइनेंस मतलब मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू ग्रो मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मैनेज मनी। वो सब सीखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो टेक्निकली काम करते हैं और उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि हमें अपने पैसे को मैनेज कैसे करना चाहिए। तो ये चीज हर बंदे को मैं सिखा सकूं, इसलिए मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाना चाहता हूँ। यही मेरा एक मिशन है अभी, तो आई एम हियर फॉर दैट मिशन। एंड आपकी कृपा से मतलब आई एम एबल टू डू इट ऑन अभी तो स्मॉल स्केल पे शुरू किया है, लेकिन अब रचयिता बनने के बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, सो आई कैन डू इट इन ए वेरी लार्ज स्केल आल्सो। तो वही अब मैं आपके साथ और जुड़ के इसको फर्दर प्रोसेस करना है मुझे, so that I can make more multiple sources of income through that. Yes. तो फौजी तो आप हैं ही, तो ये अलग से बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब एक आदमी लिवर ट्रांसप्लांट से निकलता है तो मेरी नजर में वो हमेशा फाइटर होता है। मैं अपनी मम्मी को हमेशा कहता हूँ कि आप ट्रू फाइटर है, बिकॉज आई हैव सीन हाउ डिफिकल्ट दैट इज। एंड हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू, ऑल द वर्क यू हैव डन। जो जज्बा है आप में, जो हिम्मत है आप में, ये बहुत कम लोगों में होती है। एंड यू आर स्टिल फाइटिंग टू मेक पीपल फ्री। दिस शोज कि सर्विस के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं होती। एंड आई ट्रूली बिलीव इट। यू मस्ट हैव हैंग्ड योर यूनिफॉर्म, बट यू हैव नॉट गिवन अप ऑन सर्विस। सो हैट्स ऑफ। ये जो अब मैंने मतलब मेरे दिल में एक चीज है कि जो मैंने पिछले अपनी
जिंदगी में नहीं किया, वो सब कुछ अब अगली जो मेरी जिंदगी है उसमें मुझे अचीव करना है। एंड आई गॉट योर कॉन्टेक्ट एंड मेरे लिए मतलब जो मैं चाहता था, मतलब आपने अभी आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो यूनिवर्स है वो हमें मिलाता है, मतलब इट इज ए प्लान, ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है और उसमें हर बंदा अपनी अपनी जो वो रहती है वो उसको पूरा करता है। तो इट इज रियली ग्रेट एंड मैं आपके जो प्रिंसिपल्स हैं 9 प्रिंसिपल्स उनका बहुत कायल हूँ कि सेवा और प्रेम, सेवा और सत्य में रखना, तन मन धन और शक्ति भक्ति और युक्ति से किस तरीके से हमें अपने आप को हमेशा तारत रखना है। दे ऑल रियली बिल्ट मी लाइक दिस। फैंटास्टिक था, फैंटास्टिक सर। जाते जाते प्लीज बाकी के जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस समय डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिए, व्हाट शुड दे फोकस ऑन, ताकि वो भी जल्द से जल्द आपकी तरह रचयिता बन सकें। सर जो भी आपके साथ जुड़ जाता है, अगर वो आपकी हर एक बात को पूरे शिद्दत से मानता रहेगा तो वो डिजिटल रचयिता बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता। पर बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो चीज अगर वो सपोज 30 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो पूरे 30 दिन अपने दिन के 3 घंटे आपको दे देता है तो कोई भी उस ताकत उसको डिजिटल रचयिता बनने से नहीं रोक सकती। और कुछ और बातों का उसे ध्यान रखना है, जैसे अपने गोल सेट करने हैं, फिर उसके बाद में जो आपने अभी बताया था कि द सीक्रेट स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, उसे जितनी बार सुनो उतना ही कम है, क्योंकि हर बार जितनी बार आप सुनते हो ना एक नया मीनिंग निकल के आता है, नया मीनिंग मिलता है और वो आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करता है। और तीसरी है कि आपको लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपके चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए पर आपको लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए। आप अगर अपने आप को 1% भी अपग्रेड करते हो पर डे तो आप किस लेवल पे जाओगे उसके कोई मैच नहीं होता। और अब कुछ एफर्मेशंस हैं, कुछ ग्रेटिट्यूड्स में अगर आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा ही होता है। और ये सब अगर कोई भी फॉलो करेगा उसे रचयिता बनना बहुत आसान है। मतलब मैं तो सभी को यही बोलता हूँ कि आप को मतलब मैंने बहुत सारे कोचेस देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन आपके यहाँ पे जो चीज है ना वैसा कहीं पे भी नहीं है। आप 30 दिन में उसका पूरा इकोसिस्टम तैयार करके देते हो। दैट इज रियली ग्रेटफुल। मतलब वेबसाइट बनाना हो गया, यूट्यूब चैनल हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ या फेसबुक पेज हुआ, सब कुछ पूरा टोटल पैकेज है। एंड सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट्स में कैसे फेसबुक पे एडवर्टाइज करना है, किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। मतलब आप फुल फ्लैश एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो इस कोर्स के बाद। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच। राजीव ने बहुत सिंपल तरीके से राजीव जी ने बहुत सिंपल तरीके से कहा है कि हर रोज सिर्फ डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, हर रोज का काम हर रोज कीजिए, आपको रचयिता बनने से कोई नहीं रोक सकता। वेल सेड राजीव जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने समय दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, सभी लोगों का हम में जोश दे दिया है। और यू आर ट्रूली अ फाइटर सर। वेरेवर, व्हेनेवर, व्हाटएवर यू नीड, प्लीज हमें मौका दीजिएगा ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। यस, थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाह, राजीव जी ने सर्विसेज से सर्विस शुरू की, भले ही यूनिफॉर्म टांग दी हो, लेकिन आज भी लोगों की सर्विस कर रहे हैं, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं। और इस जर्नी में, इस कोचिंग की जर्नी में डिजिटल दुनिया का, डिजिटल ताकतों का महत्व समझते हैं। इस उम्र में शिद्दत से, लगन से काम करते हुए रचयिता बन रहे हैं और एक मैसेज देकर गए हैं कि अगर आप हर रोज कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आपको रचयिता बनने से कोई नहीं रोक सकता। टेक दैट थॉट एंड स्लीप ऑन इट। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।